नमस्कार दोस्तों। एक पिक्चर आई है आदि पुरुष करके, तो सभी ने अपनी अपनी राय उसके ऊपर दी है। तो एक सनातनी हिंदू होने के नाते मैं अपनी राय, अपने विचार इस मूवी के ऊपर रखना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दिल की आवाज़ सनातनी हिंदुओं की आवाज़ से अलग नहीं होगी। तो अगर आप थोड़ा सा मूवी पर गौर कीजिए तो जब इसका टीज़र रिलीज़ हुआ था तो टीज़र से ही फिल्म जो है कंट्रोवर्सी से घिरी हुई है। और अगर थोड़ा सा फिल्म के रिलीज़ के बाद बात करें फिल्म के बारे में, तो ये तो तय है कि मेकर्स का इरादा कहीं से भी रामायण को जो है दिखाना नहीं था। अगर हम थोड़ा सा और डीपली चीज़ों को अगर जज करते हैं तो पाते हैं कि बॉलीवुड जो है बीते कई सालों से आखिर कौन से एजेंडा पर काम कर रहा है। अगर आप थोड़ा सा गौर कीजिए तो ये वही बॉलीवुड है जिसने भारतीय सनातनी परंपराओं की जड़ में मट्ठा डालने का काम किया है। और बॉलीवुड से आप अगर ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये सनातन के बारे में कोई ढंग की चीज़ लेकर के आएगा, तो आई थिंक या तो आप पागल हो या आप किसी दूसरी दुनिया से आए हो। तो वही एक्सपेक्टेड था, बॉलीवुड के सो कॉल्ड भांडों ने वही किया जो उनसे एक्सपेक्टेड था। भगवान राम एक ऐसा चरित्र है जो मर्यादा को परिभाषित करता है। भगवान राम एक ऐसा किरदार है जो करोड़ों हिंदुओं के दिलों में, चाहे वो भारतवर्ष के हो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, भगवान राम उनके दिल में बसी हुई एक ऐसी अनंत आस्था है जो उन्हें कहीं न कहीं अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से जोड़ करके रखती है। लेकिन इस पिक्चर के अंदर भगवान राम का जिस तरह से चित्रण किया गया है, उनका सीधा सीधा मकसद यही था कि हमारी सनातनी संस्कृति को कमज़ोर दिखाना। ऐसे बहुत सारे सीन्स आते हैं जब कॉम्बैट होता है लॉर्ड रामा का, तो एक सीन में तो रावण भारी पड़ता दिखाई देता है भगवान राम के ऊपर। तो ये तो तय है कि इन मेकर्स को कोई मतलब नहीं था रामायण के चरित्रों से, किरदारों से, रामायण की आत्मा से, बस उन्हें एक एजेंडा चलाना था। देखिए आज के समय में जो हमारी युवा पीढ़ी है, आज के समय में युवा पीढ़ी से मेरा मतलब है तो हमारी यंगर जनरेशन, जो बच्चे अभी आने वाले हैं, आज की डेट में जब आप किसी चीज़ को ढूंढना चाहते हो, तलाशते हो, तो कोई वीडियोग्राफिक अगर कोई चीज़ मिल जाती है तो प्रेफरेंस हम उसको ज़्यादा देते हैं। हालांकि जो हमारा रामायण साहित्य है, हमारा जो महान ग्रंथ है, वो लिखित रूप में भी मौजूद है, लेकिन मेनली जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, बच्चे हैं, वो प्रेफरेंस इसी चीज़ को देते हैं कि कहीं कोई वीडियोग्राफिक कोई ऐसा चीज़ मिल जाए जिससे हम उसको देख करके नॉलेज ले सकें। तो जाहिर सी बात है अगर वो लोग इस चीज़ को देख लेते हैं तो उनके दिमाग में किस तरह की छवि बनेगी, तो ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। ये आप इसे सिर्फ ये ना माने कि जो मेकर्स है इन्होंने कोई क्रिएटिविटी लिबर्टी के नाम पर ये मजाक किया। नहीं 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 नहीं, ये सिर्फ एक मूवी नहीं है। इसका अगर आप इम्पैक्ट देखोगे तो बहुत लॉन्ग टर्म में बहुत गहरा इम्पैक्ट इसका पड़ने वाला है। और मैं ये मानता हूँ कि जितने भी सनातनी और हिंदूवादी संगठन हैं या जो भी देश की संस्कृति के रक्षक हैं और धरोहर के रक्षक हैं, उन लोगों को इस फिल्म को बैन करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये फिल्म जो है सनातनी संस्कृति की जड़ों में मट्ठा डालने का काम करेगी। तो एजेंडा ये था कि भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय जो दर्शन है, भारतीय जो शास्त्र हैं और भारतीय जो भगवान है, सनातनी जो गॉड्स हैं, उनको आप किसी भी तरह से नीचा दिखाओ, कमतर दिखाओ, तो आगे एक मैसेज जा सके वाइडर परसेप्शन में आने वाली यंगर जनरेशन को कि यार ये क्या हो रहा है। तो ये सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये बहुत बड़ा एजेंडा है, बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है हिंदुओं के अगेंस्ट में और सनातन के अगेंस्ट में। तो अभी सरकार माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि
भारत सरकार भी इस दिशा में कोई समुचित कदम उठाएगी। और एक विनम्र अनुरोध है भारत के हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कि सर, ये जो बॉलीवुड है ये तो आप देख ही चुके हैं कि ये कभी भी क्रिएटिविटी और भारतीय संस्कृति को कभी भी जो है पोषित करने से रहा, ये हमेशा समाज में गंद ही फैलाते रहेगा। तो माननीय मोदी जी, मेरा आपसे हाथ जोड़ कर एक अनुरोध है सर, इस बॉलीवुड की अगेंस्ट में, क्योंकि टोटल बॉलीवुड की अगर मैं बात करूं तो कोई इक्का दुक्का मेकर्स हैं, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो टोटल बॉलीवुड ही इसी काम में लगा हुआ है। तो इस बॉलीवुड के ऊपर आप कुछ ऐसा एक्शन लीजिए ताकि एक मैसेज जा सके ऐसे मेकर्स को कि अब भारतीय धर्म के साथ में, सनातनी संस्कृति के साथ में और ईश्वरीय जितने भी चरित्र हैं उनके साथ में अब खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इनफ इज़ इनफ। तो मेरी आप सभी सनातनियों से, हिंदू प्रेमियों से, संस्कृति के रक्षकों से यही हाथ जोड़कर की अपील है कि ऐसे फिल्म को बैन करवाएं। हॉल में देखने जाने की कोई नीड नहीं है। बजाय इसको देखने के आप जो पैसा टिकट में खर्च कर रहे हो वो आप किसी पुण्य कार्य में लगा दें तो उसका फल आपको इस लोक में और परलोक में दोनों में ही मिलेगा। तो मेरी यही कामना है कि भारतीय संस्कृति जो सदा सदा से दुनिया में ज्ञान और प्रकाश की रोशनी फैलाती रही है वो आगे भी इसी तरह से अपनी रोशनी को फैलाती रहेगी। और आने वाले समय में भारत एक बार फिर से विश्व गुरु बनकर के पूरी दुनिया को अपने ज्ञान, दर्शन, साहित्य से इसी तरह से लाभान्वित करेगा जैसे करता हुआ आया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।